तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। मीडिया के साथ आपके ताल्लुकात क्यों कशीदा रहते हैं? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो है मेरे ख़िलाफ़ नस्ली या लिसानी बुनियादों पे तासुब बरता है। जो मीडिया जफादरी एंकर्स हैं वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि जी कोई पश्तो स्पीकिंग शख्स जो हैं वो ऐसी कारकर्दगी दिखाए या वो उसकी इतनी अहमियत हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मंसूर अली ख़ान एक साफ़ी हैं, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ हर व्लॉग में बात की है। अच्छा, मैं हमेशा से इसको पसंद करता था, इसकी प्रेजेंटेशन थी, लेकिन मैंने यह के बाद दीगर जब देखा, एक मैंने ट्वीट दिया कि जी मैं लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में हूँगा और लेबनीज़ खाना जो है वो मुझे अच्छा लगता है, तो उसकी तशरीह उन्होंने ये की कि लोगों को बताना चाहता है कि आओ जी मुझे लेबनीज़ खाना खिलाओ। यानी इतनी आप जो हैं तौहीन किस तरह किसी शख्स की कर सकते हैं। मैं आधी ज़िंदगी मेरी लंदन में गुजरी है, इंग्लैंड में गुजरी है, मेरे बच्चे आज भी उधर हैं और वो मुझे ये बताना चाहता है कि मैं लेबनीज़ खाना खाने के लिए जो है लोगों को अपनी जाए लोकेशन बता रहा हूँ। ये एक छोटी सी मिसाल है। फिर जावेद चौधरी की आपने उसकी ब्लॉग्स देखे और बहुत सारे लग गए, इतने लोग मेरे ख़िलाफ़ बोल पड़े और किसी के साथ कोई अदावत नहीं। वकालत में आपका रोल मॉडल कौन है? एक फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब थे और एक जो हैं इफ्तिखार हुसैन गिलानी साहब। कभी सोचा था कि सियासत में आएंगे और यूं छा जाएंगे? मेरा ख्याल है ये बिन मांगी चीज़ है। सबसे महंगा केस कौन सा था? ज़िंदगी का महंगा तरीन केस जो बतौर वकील किया है वो आज़ाद कश्मीर के एक शख्स का किया है और वो केस मैंने लड़ा भी आज़ाद कश्मीर में है। कभी कोई मुकदमा फ्री भी लड़ा? 2 केसेस फ्री लड़े हैं। एक यूटीओ था, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर था, फिर उस शख्स पे FIA ने कोई केस बना दिया। वो मेरे पास आया, मुझे उसका एहतराम याद था, तो मैंने इस शख्स का मुकदमा फ्री में लड़ा है और दूसरा जो है मैंने PTI की तमाम क़ियादत के मुकदमे फ्री में लड़े हैं। किस तरह के मुकदमात आपको जज्बाती करते थे? मैं इब्तिदा में जज्बाती होता था, अब मुकदमे में वकला के साथ गवाह के साथ जज्बाती नहीं होता। वकील ना होते तो क्या होते? मैं पुलिस ऑफिसर होता। शादी पसंद से की या घर वालों की मर्जी से? मैंने शादी जो है वो अरेंज मैरिज है, मैंने अपनी बेगम को देखा ही नहीं था, न उस ज़माने में तस्वीरों का ये था, तो लिहाजा जो बुज़ुर्गों ने पसंद किया। आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? मोहब्बत जो है वो एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसी फीलिंग है जो तमाम इम्प्योरिटी से पाक है। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी हर वक़्त की खुशी के लिए आप अपने आप को ताज देने को तैयार होते हैं। ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा कौन सा था? मेरा ख्याल है शादी का दिन। भी फारग वक्त मिले तो कैसे गुजारते हैं? तो अमूमन ज़्यादातर मैं रिसर्च में घुमा होता हूँ। म्यूज़िक पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा पश्तो म्यूज़िक, वो मुझे सरदार अली ठक्कर बहुत पसंद है और इसके अलावा मुझे इंडियन सॉन्ग्स पसंद है, चंद एक जो हैं उर्दू सॉन्ग्स भी पसंद है। मूवीज़ किस किस्म की देखते हैं? सारी ज़िंदगी मैंने जो है हॉलीवुड की मूवीज़ देखी हैं और मैं ज़्यादातर वार मूवीज़ को देखता हूँ। किताबें किस किस्म की पढ़ते हैं? आर्ट्स पे पढ़ता हूँ, लिटरेचर पे पढ़ता हूँ। उर्दू की मैंने लिटरेचर पे, अदब पे बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी है। फिर इंग्लिश में मैं हिस्टोरिकल बुक्स, चूँकि हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, कानून की किताबों से तो मेरी लाइब्रेरियाँ भरी है। खान साहब ने जो किताबें लिखी हैं उनमें से भी कोई किताब पढ़ी? 3 किताबें पढ़ी हैं। वाह। और जो खान साहब पर लिखी गई हैं वो भी पढ़ी हैं? चंद एक पढ़ी है। पाकिस्तान के अलावा कौन सा मुल्क पसंद है? मुझे इंग्लैंड पसंद है और शहरों में मुझे पेरिस बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या? एक सबसे बड़ा पछतावा जो है ना वो ये है कि काश हम मेरे वाले साहब हमें बताते कि उनको तालिबान की तरफ से धमकी मिल रही थी। ये उनकी शहादत के बाद हमें पता चला कि जी उनको तो धमकी भी मिल रही थी। कम से कम एटलीस्ट बुलेट प्रूफ हो, कोई माना नहीं था हमारे लिए। बुलेट प्रूफ उनको ले देते वो, क्योंकि उनको गाड़ी में एम्बुश किया गया था, उनके गार्ड्स को भी उन समेत। तो ये एक पछतावा है। आपकी सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी खामी क्या है? मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं दिल पे बात नहीं रखता हूँ और सबसे बड़ी खामी ये है कि अगर मुझे गुस्सा आ जाए और आधा घंटे तक मैं कुछ न कर लूँ तो बड़ी बचत है।
لیکن میں فوراً ریئیکٹ کرتا ہوں جس سے ہمیشہ مجھے نقصان ہوتا اپنی ذات کو ایک لفظ میں بیان کریں. ہے. محب وطن. ان شخصیات کو کوئی مشورہ دیں. بانی تحریک انصاف مرشد ہمارے کیا جرت کر سکتے ہیں ان کو مشورہ دینے کی. نواز شریف, واپس لندن سدھار جائے. آصف علی زرداری, تھوڑی سی اپنی دولت خیرات بھی کر. شہباز شریف, اپنے بھائی کا راستہ نہیں کاٹنا چاہیے. لطیف کھوسا, کمال کا کرمنل لائر ہیں, ہنستے بہت زیادہ ہیں عدالت میں. اعتزاز احسن, اعتزاز احسن جو ہیں وہ اب میرے خیال میں وکالت سے, چونکہ کافی اس نے عروج دیکھا ہے تو وکالت سے اب اس کو پریس کرنی چاہیے. عرفان قادر, عموماً تمیز کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. گوہر خان, گوہر خان کچھ زیادہ ہی شریف ہے, سافٹ ہے, آواز میں گن گرج اب پیدا کرنی چاہیے. شیخ رشید, میرے خیال میں اب سیاست میں ریٹائرمنٹ لینی چاہیے. مولانا فضل الرحمان, میرے خیال میں کسی کو ان کے نزدیک نہیں جانا چاہیے. جہانگیر ترین, جہانگیر ترین اور پرویز خٹک دونوں کو آم کے باغات میں آم اگانے چاہیے. مریم نواز, اپنی اولاد پہ رحم کر بلاول بھٹو, کوشش کرنی چاہیے ان کو اپنی آدمیت اور افسیت کو امپروو کرنے کی. علیم خان, مکروہ چہرہ ہے, تھوڑا سا وہ پلاسٹک سرجری کر لے. بہت بہت شکریہ سر, آپ کے ساتھ سارا دن گزارا, بہت اچھا لگا, بہت اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. بہت شکریہ, آپ کی آمد کا میں مشکور ہوں, اور آپ نے جتنے سوالات کیے, جتنا کنڈکٹ کیا, مجھے کہیں سے بھی یہ سمیل نہیں آئی کہ اس انٹرویو میں کوئی قصداً کوئی ایسی کوشش ہے جس طرح کے آپ کے دیگر کولیگ جو ہیں میری کردار کشی میں لگے ہوتے ہیں. میں بہت خوش ہوا ہوں آپ کے سوالات سے, آپ کے ساتھ وقت گزارا مصروفیت کے باوجود. مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ پروگرام جو ہے نا چڑھے گا. ہمارا پروگرام چڑھ گیا. GNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت. ملاقات کے لیے اسلام آباد میں ان کے دفتر پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا. شیر افضل مروت سے گفتگو ہوئی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ السلام, خوش آمدید. شکریہ. آپ کو زیادہ شہرت کپتان کا وکیل ہونے کی وجہ سے ملی یا آپ کے اس مشہور جملے پروگرام تو بڑھ گیا سے ملی؟ میرا خیال ہے پروگرام جو یہ جملہ ہے